तो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा वेलकम करता हूं बच्चों। फाइनली बिजनेस स्ट्रैटेजी क्लास आ चुकी है आपके सामने और टॉपिक है आज का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। भैया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और अक्सर इसका क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखा जाता है। तो पेपर बड़े नजदीक है तो इसकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी करनी बड़ी जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए टॉपिक लेकर गया हूँ। इस टॉपिक को इसी क्लास में फिनिश करेंगे। एंड तक देखे क्लास को, स्किप करे बिना, तभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ओके। चलिए देखिएगा, सबसे पहले बताता हूँ मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो अगर मैं लिखूं इसको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा एस डी अपॉन मीन, एस डी अपॉन मीन इंटू 100। और इसको हम और में ऐसे भी करके लिख सकते हैं, रो अपॉन मीन इंटू 100, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। आइए फटाफट से इसका क्वेश्चन करते हैं। मैंने क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके से। एज ग्रुप दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। लेस देन में पॉपुलेशन है, ठीक है ना। कभी भी लेस देन में क्वेश्चन आता है बच्चों तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, क्लास इंटरवल में। ध्यान रखना है इस बात का। तो क्लास इंटरवल और एफ अगेन बनेगी। तो मैं क्या कर लेता हूं, दो लाइन खींच लेता हूं आगे सामने इसके, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं यहाँ पे, क्लास इंटरवल। कभी भी ध्यान रखना बच्चों, हम लेस देन या मोर देन दिया हुआ अगर आपको तो क्लास इंटरवल प्रिपेयर करते हैं। तो अब ये दे दिया हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। यानी कि इसका मतलब ये हुआ बच्चों, लेस देन 10 यानी कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। कितना कम, इतना कम जितने का डिफरेंस आ रहा है सब में। डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का। तो इसका मतलब 10 का मतलब है 10 से कम। कितना कम, 10 ही कम। तो यानी क्या बनेगी पहली क्लास हमारी, 0 से 10। दूसरा क्या हो जाएगा, 10 से 20। ये क्या हो जाएगा, 20 से 30। ये क्या हो जाएगा, 30 से 40। ये क्या हो जाएगा, 40 से 50। ये क्या हो जाएगा, 50 से 60। और ये क्या हो जाएगा, 60 से 70। ध्यान रखना है इस बात का। इसका प्रूफ होता है जो ये लेस देन में अगर क्वेश्चन हो तो ये वाली जो डिजिट होगी वो ये बनेगी, लास्ट में बनेगी। और अगर मोर देन हो तो ये वाली डिजिट पहले नंबर पे बनती है, ठीक है ना। तो ध्यान रहेगा ये सबको। अब बनाते हैं हम यहाँ पे एफ। एफ कैसे बनेगी, लेस देन में एफ स्टार्टिंग से बनती है, यानी कि पहली एफ जुगितु बनती है, यानी कि 10 की 10 जुगितु। 26 26 यानी कि 26 में से 10 गया, कितना बचेगा, 16। यानी कि नीचे में से ऊपर वाला लेस करेंगे। 51 में से 26 कितना आ जाएगा, 25। 81 में से 51 कितना आ जाएगा, 30। 107 में से 81 26। 120 में से 107 13। 125 में से 120 5। तो यानी कि सी आई होगी आपके पास और एफ हो गई। जब आपके पास सी आई भी आ गई और एफ भी आ गई तो क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, मामूली सी बात है। मैं लाइन खींच लेता हूं। जब आप क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन बना आपका, ठीक है ना। तो मैं लाइन खींच लेता हूं। अब हम क्या क्या बनाएंगे, एक तो एक्स बनाएंगे क्योंकि हमें वो एस डी चाहिए और मीन चाहिए। तो एक्स चाहिएगा, डी चाहिएगा, एफ डी चाहिएगा और एफ डी स्क्वायर चाहिएगा। बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ये बॉक्सेस पहले ही बना दिए मैंने, ठीक है ना, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। अब यहाँ से हम अपना कार्यक्रम, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, यहाँ पे x बनाएंगे। चलिए x क्या बनता है, इन दोनों का टोटल उसका आधा, यानी कि हो गया 5, यहाँ हो गया आपका 15, यहाँ हो गया आपका 25, यहाँ हो गया आपका 35, यहाँ हो गया आपका 45, यहाँ हो गया आपका 55, ठीक है ना। ये हो गया 65। देख लो इन दोनों का टोटल उसका आधा है, इन दोनों का टोटल उसका आधा है, यानी कि क्या है, क्लास का टोटल करना है, उसका हाफ कर देना है। जब आपके पास x निकल जाते हैं तो d निकलना बड़ा इजी रहता है। तो d का फॉर्मूला होता है बच्चों x माइनस ए। तो भाई इसमें से कोई भी एज्यूम कर लो। अब एज्यूम कर लेते हैं हम 35 कर लेते हैं, एज्यूम 35 कर लेते हैं। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये आपका एज्यूमिंग मीन हो गया, a इज इक्वल टू 35, ठीक है। चलिए अब इजी हो जाएगा निकलना, फटाफट से कर दीजिए। 5 माइनस 35 माइनस के 30, 15 माइनस 35 माइनस के 20, 25 माइनस 35 माइनस के 10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। जब d निकल गया तो यहाँ क्या निकल जाएगा, fd, और जब fd आ गया तो क्या बन जाएगा, fd स्क्वायर, ठीक है ना। तो fd, f ये रहा, d ये रहा, 10 3 30 माइनस के 300 हो गया, 16 2 32 माइनस के 320 हो गया, 25 10 250 हो गया, 30 0 0 हो गया, 26 10 260 हो गया, 13 दूनी 26 यानी कि 260 हो गया। ये भी 3 5 15 150 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करें, आप फॉर्मूला लगा दें। क्या फॉर्मूला होता है भाई, बार x इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। तो आप आराम से निकाल देंगे बच्चों। f है आपका 35, और सॉरी a है आपका 35 प्लस सिग्मा एफ डी, यानी कि इसका टोटल करेंगे आप लोग। यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ एक, ये इसको भी निकाल देंगे थोड़ा रुक के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ डी, और यहाँ पे निकालेंगे आप सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो बारो बार ही है 125, है ना। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये हो गया आपका 125। सिग्मा एफ डी कर दो आप, टोटल कर दें आप सिग्मा एफ डी का, 260 प्लस 260 प्लस 150, 670 हो गए प्लस के, माइनस 250 माइनस 320 माइनस 300, तो ये आया आपका बच्चों माइनस के 200। तो लिख दें इसको माइनस के 200, पुटिंग कर दे फटाफट से वैल्यू। तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ डी कितना लिखा आपने, माइनस के 200 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 125। कर दें आप 200 को 125 से डिवाइड कर दें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 200 को डिवाइड कर दें 125 से, आया 1.6। तो भाई 1.6 लेस करेंगे तो आएगा आपका 33.40। तो ये आपका 12x आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आई होप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा 12x। जब 12x आ जाता है तो अब एफ डी स्क्वायर बना दो आप एक कॉलम है यहाँ पे। कॉलम तो बना हुआ है, बस फटाफट से बना दो इसको। चलिए बनाते हैं एफ डी स्क्वायर, यानी कि एफ डी की डी से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ डी स्क्वायर है 3 3 9, तो ये हो गया आपके 9000 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 दूनी 6400 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2500 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2600 हो गया, ये आपका 5200 हो गया, और ये आपका 15 या 4500 हो गया। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर करेंगे, टोटल मार दें आप सभी लोग, कितना आ जाएगा भाई बच्चों? चलिए मैं ही कर देता हूँ टोटल आपके सामने, है ना।
9000 प्लस 6400 2500 2600, आप भी साथ साथ किया करें, टोटल है ना 5200 4500, ये हो गया 30,200। 30,200। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एसडी निकालेंगे। तो एसडी निकालते हैं हम यहाँ पे। क्या फॉर्मूला होता है एसडी का? एसडी का फॉर्मूला होता है एसडी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, है ना। तो फटाफट से बस वैल्यू पुटिंग करेंगे, आप सभी करिए। अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर 30,200 अपॉन 125 माइनस 200 माइनस के अपॉन 125 का स्क्वायर कर दे। चलिए 30,200 को डिवाइड करेंगे आप, 30,200 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 125 से, आएगा 241.6 और इसको करेंगे आप डिवाइड, है ना, 200 को 200 को डिवाइड करेंगे आप 125 से, तो आएगा 1.6। तो ये हो गया 1.6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट कर दो बच्चों, यहाँ कर देता हूँ, है ना। अंडर रूट 241.6 माइनस 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, 1.6 इंटू 1.6 2.56 और माइनस कर देंगे इसको 241.6 में से, तो 239.04 आएगा। और इसका आप जब रूट निकाल देंगे तो आपका रो बन जाएगा। कर दो इसका रो, कर दो भाई। अंडर रूट 239.04 गया 15.46। तो भाई बच्चों ये आपका एसडी निकल गया, ठीक है ना। अब देखो, जब एसडी भी आ जाता है और मीन भी आ जाता है तो आपके लिए आसानी बन जाती है क्या, कि आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और आसानी के साथ निकाल देंगे। तो यहाँ लिखिए आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू रो अपॉन मीन इंटू 100। तो भाई पुटिंग कर दो फटाफट से वैल्यू। रो कितना निकाला अभी हमने, रो कितना निकाला भाई बच्चों, एक सेकेंड। रो निकाला 15.46 और 33.40। 15.46 बटे 33.40 गुना 100 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कर दीजिए आप फटाफट से सॉल्व। 15.46 गुना 100 बटे 33.40, 46.28 आंसर आ गया। 46.28 आपका फाइनल आंसर बना। तो ये था बच्चों आपका आंसर फाइनल। इस तरीके से ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला जाता है। अगर आपको किसी को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ये वीडियो को पॉज करके। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ से ले लिया होगा और अब यहाँ से ले लें। एसडी निकाला हमने और साथ में वेरिएशन, ठीक है ना। तो अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है ना। और इसी तरह के लास्ट अगली जो क्लास होगी वो होगी
वेरिएंस की। ये तो वेरिएशन था, अब वेरिएंस पढ़ाऊंगा क्योंकि इन दोनों में से अक्सर पेपर में हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा कम से कम कल को 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।